हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 के क्लॉजेस को। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 228 क्लोज को, जो कि पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नेमली। मतलब इसमें टोटल 11 सब पार्ट्स दिए गए हैं ABC करके। जो भी पर्सन इस कैटेगरी में आते हैं उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। और फर्स्टली आप स्टार्ट करते हैं ए में कहा गया है कि जैसे आर्मी के हो गए, नेवी एंड एयर फोर्स, जितने भी इसके कमिश्नर्स ऑफिसर्स हो गए उनको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। बी क्लॉज में कहा गया है कि एवरी जज, हर एक कोई जज जैसे सुप्रीम कोर्ट के हो गए, हाई कोर्ट के हो गए, उनको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। आगे इसका सब क्लॉज सी कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर हुज ड्यूटी इज इट एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। इसका मतलब कि कोर्ट का हर एक ऑफिसर से मतलब कोर्ट रूम में जितने भी ऑफिसर होते हैं, जैसे लिक्विडेटर हो गया, रिसीवर, कमिश्नर, उसे हम पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे, जिनकी ड्यूटी किसी लॉ या फैक्ट की जांच करना या रिपोर्ट देना या डॉक्यूमेंट्स को बनाए रखना, और या टू टेक और चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मतलब किसी प्रॉपर्टी को संभालना या डिस्पोज करना प्रॉपर्टी को, और ऑथ और एडमिनिस्ट्रेशन एनी ऑथ और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व द ऑर्डर इन द कोर्ट, मतलब कोई शपथ दिलाना, जैसे व्याख्या करना या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स को सुरक्षित करना। एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय द कोर्ट टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटी, मतलब हर एक व्यक्ति जो कोर्ट के ऐसे किसी काम या ड्यूटी के लिए हो उसे हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। आगे इसका सब क्लॉज डी कहता है कि एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, जितने भी पंचायत के मेंबर हो गए या असेसर हो गए, उसे हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। नेक्स्ट इसका सब क्लॉज ई, जो कहता है एवरी आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो डिस्प्यूट को सेटल करता है, उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। और आगे इसका सब क्लॉज एफ, जो कि कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, मतलब हर एक पर्सन जो किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड कर रहा है या ऐसे पद पर है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को कन्फाइन, मतलब कारावास, जेल में रख सकता है, उसके पास ऐसा अधिकार है, उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे, जैसे जेलर हो गए। आगे इसका सब क्लॉज जी, जो बात करता है कि गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी अपराधों यानी कि ऑफेंसेस को रोकना, अपराधों की सूचना देना या अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना, प्रोटेक्ट करना पब्लिक को, हेल्थली सेफ्टी देना, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर ऐसे ऑफिसर्स को भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गए या फिर ट्रैफिक ऑफिसर्स हो गए। आगे इसका सब क्लॉज एच, जो बात करता है कि एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी सरकार की ओर से कोई प्रॉपर्टी लेना, उसे प्राप्त करना, रिसीव करना प्रॉपर्टी को, और रखना या खर्च कर देना, या सरकार की ओर से कोई सर्वे, असेसमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना, सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले की जांच करना, उनकी रिपोर्ट देना, या सरकार के आर्थिक हितों के संबंधित कोई डॉक्यूमेंट बनाना, या सरकार के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किसी कानून का उल्लंघन को रोकना। ऐसी ड्यूटी करने वाले ऑफिसर्स को हम पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। नेक्स्ट इसका सब क्लॉज आई, जो कहता है कि एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वह ऐसे अधिकारी के रूप में किसी विलेज हो गया, टाउन या डिस्ट्रिक्ट की कोई संपत्ति को ले या रखे या खर्च करे, और मेक एनी सर्वे और असेसमेंट भी करे, या फिर कोई टैक्स लगाए या कोई कुछ
और ये सब कुछ विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट की वेलफेयर के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पिंडों में सरपंच होते हैं, ऐसे ऑफिसर को भी हम पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। नेक्स्ट इसका सब क्लॉज जे, जो कहता है कि एवरी पर्सन, हर एक वो पर्सन जो ऐसे ऑफिस को होल्ड करता है जिसके आधार पर उसे मतदाता सूची तैयार करना, उसे पब्लिश करना, मेंटेन करना या रिवाइज करना और इलेक्शन या इलेक्शन के पार्ट को कंडक्ट करवाना, ऐसे सभी ऑफिसर्स को भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। आगे सब क्लॉज के का पार्ट फर्स्ट कहता है कि एवरी पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विस पर है और परफॉर्म करता है पब्लिक ड्यूटी और उसे फीस या कमीशन मिलता है तो उसे भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे। आगे सब क्लॉज के का सेकंड पार्ट कहता है कि एवरी पर्सन जो ऐसी सर्विस या पे ऑफ लोकल अथॉरिटी पर है जिससे जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 में डिफाइंड किया गया है और सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड किया गया है। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर ए, persons falling under any of the descriptions made in this clause are public servant। कहने का मतलब कि जो हमने ऊपर 11 डिस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हैं, इन डिस्क्रिप्शन में जो भी आएगा उसे हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नो, चाहे वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट उसे किया हो या ना किया हो, उसे हम पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन बी, एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट whatever legal defect there may be in the right to hold that situation is a public servant। कहने का मतलब कि एवरी पर्सन जो करंटली पब्लिक सर्वेंट की स्थिति में है, चाहे उस स्थिति को धारण करने से उसे उसके अधिकारों में कोई लीगल डिफेक्ट भी क्यों ना हो, वह भी पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर सी, जो कि इलेक्शन की बात करती है। इलेक्शन मीन्स अ इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, म्यूनसिपल एंड अदर पब्लिक अथॉरिटी। इलेक्शन किस पर्पस के लिए होते हैं? सिलेक्टिंग करना मेंबर किसके, लेजिस्लेटिव के, म्यूनसिपल के या अदर अथॉरिटी के। वट एवर कैरेक्टर और मेथड भावें जौन सा भी हो सिलेक्शन का। और इसमें कहा गया अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कोई भी किसी भी लॉ के अंडर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे।